ज्योमेट्रीज क्रिएट करते हो। यहाँ पर ज्योमेट्रीज भी नोड्स के थ्रू बनती है। जैसे अगर मैं कुछ भी क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, तो जस्ट आज हम क्या करेंगे, बस इंटरफेस समझेंगे, बेसिक्स देखेंगे ना, ओवरव्यू स्टार्ट जैसे करते हैं ना। हाँ मैं कर रहा हूँ। तो ये तो सबको पता होगा ही कि हुडनी किस लिए यूज होता है। किस लिए यूज होता है? एफएक्स के लिए ना। एफएक्स क्रिएट करने के लिए। तो एफएक्स किस टाइप के? फायर हो गया, कोई स्मोक हो गया, फ्लूइड का सारा, क्लॉथ सिमुलेशन, क्राउड सिमुलेशन, सैंड सिमुलेशन, है ना। तो स्नो बनाना है तो ये सब सिमुलेशन में आ जाते हैं। स्नो को कभी एनिमेट नहीं कर सकते ना, इतने सारे पार्टिकल्स को। तो रेन सिमुलेशन, तो हाँ सैंड, ये सब तो ये सिमुलेशन के अंदर आ जाता है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे। तो हुडनी एफएक्स सॉफ्टवेयर का नाम है, लेकिन इसके अंदर एयर रिगिंग भी हो जाती है, मॉडल भी कर सकते हैं, है ना। मॉडलिंग भी, सारे जो भी माया के अंदर होता है सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, पर सर हम उसको किसी ने करे ऐसा जरूरी नहीं है ना। नहीं है जरूरी नहीं। मॉडलिंग के लिए बेस्ट टूल ऑर्गेनिक मॉडलिंग के लिए वही है क्या, माया। और यहाँ पर मॉडलिंग जो होती है वो टेक्निकल मॉडलिंग है ना, जिसमें मैथ्स और एक्सप्रेशन थोड़ा बहुत का यूज़ करके, जो टेक्निकल मॉडलिंग, आर्किटेक्चर वाली मॉडलिंग, और है ना जिसमें कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, वैसे मॉडलिंग यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन वो फिर कॉम्प्लेक्स है। तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट एफएक्स पर वर्क करेंगे, बेसिक एफएक्स। स्टार्टिंग में कुछ ज्योमेट्री नोट समझेंगे ना, बेसिक ज्योमेट्री, जिसकी हेल्प से आगे हम जो भी एफएक्स कम से कम क्रिएट कर पाए। ठीक है, तो तुम्हारा एक तो आज का एक काम ये आ गया कि तुम्हें घर जा, मैं शोरील नहीं दिखा रहा हूँ अभी ना, तुम्हारा काम है कि हुडनी शोरील खुद से देखना, घर जाना। हाँ तो गुड, तो वही करना है। तो घर पर जाओ, घर पर शोरील्स ओपन करना, क्या क्या उसमें होता है ना, क्या क्या इफेक्ट्स बनता है, कैसा इफेक्ट्स बनता है, क्वालिटी कैसी है, वो तुम्हें खुद से देखना है ना। तो अभी जस्ट हमने जो वर्जन है तुम देख रहे होगे 19.5.435, ये फाइल सीआर पर ना अवेलेबल है। फाइल, अरे फाइल सीआर, नहीं रहा, ये वाला करना है। ये करना है। एफएक्स की साइड से किया था, साइड इफेक्ट से वो कर लिया ना, नॉन कमर्शियल कर लिया, वो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वो तो और हाँ, ये तो और भी इससे ऊपर है ना वो वर्जन। तो ये तो 435 हो, तुम्हारा शायद 63 कुछ होगा, ऊपर होगा ना। अभी बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर वो भी आने वाला है, 20 आने वाला है, हुडनी 20। तो ठीक है, नॉन कमर्शियल इंस्टॉल कर लो, अगर नहीं होता है क्रैक तो। नहीं, अगर क्रैक हो रहा है तो क्रैक कर लो। देखो जब ज़रूरत पड़ेगी आगे चलकर, वो क्योंकि ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती है वो एक्सपोर्ट और रेंडर हाई क्वालिटी एचडी रेंडर्स में, तब ज़रूरत, और वाटरमार्क जो आता है, तो वो बस एक केस है। तो तुम्हें सीखना है जितना वो पॉसिबल हो पाएगा नॉन कमर्शियल में। तो जैसे अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे तुम माया में देखते हो, माया हुआ है किसी का यहाँ पर? नहीं।
तो माया मैक्स में अगर जाते हैं उसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं ना, मॉडलिंग के लिए अलग, रीजन के लिए अलग, सब चीज़ों के लिए अलग अलग होता है, टेक्सचरिंग शेडिंग के लिए अलग। वैसे यहाँ पर ना वो कॉन्टेक्स्ट, वो ऑप्शंस कहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखो ये नेटवर्क व्यू कहलाता है, ये लिखा ना एम्प्टी नेटवर्क एरिया। तो नेटवर्क एरिया जहाँ पर हम सारे अपने नोड्स को बिल्ड करते हैं। तो अब अभी ना हम ऑब्जेक्ट लेवल पर हैं, क्या बोलेंगे इसको, ऑब्जेक्ट लेवल लिखा हुआ आ रहा है ना कॉर्नर में, ऑब्जेक्ट लेवल पर है। तो इसको हम ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट भी बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो तो अपने नोटपैड पर तुम कैसे लिख सकते हो, जस्ट नेटवर्क एरिया और फिर वहाँ लिखो ओबीजे, ब्रैकेट में लिख दो कॉन्टेक्स्ट, या फिर उसको लिख दो ऑब्जेक्ट लेवल, ब्रैकेट में लिख दो स्लैश बनाकर फॉरवर्ड स्लैश। तो उससे तुम्हें 2 वर्ड्स मिल जाएंगे, याद रहेगा तुम्हें, है ना। और डायग्राम बनाकर लिख सकते हो कि वहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा रहता है, तो उससे पता लगता है कि ऑब्जेक्ट लेवल पर है। इमेज EIMG लिखा है, तो देखो ये क्या लिख कर आया, कंपोजिटिंग नेटवर्क। तो इमेज ऑपरेटर्स भी बोलते हैं हम इसको, चैनल ऑपरेटर, इमेज ऑपरेटर्स, मटेरियल ऑपरेटर्स। मतलब इसमें जो ऑपरेटर्स आएंगे ना, मतलब जो नोड्स आएंगे वो कंपोजिटिंग वाले नोड्स आएंगे। न्यूक में कंपोजिट करते हैं ना, तो हम अपने एफएक्स को करके रेंडर करके यहाँ पर कंपोजिट करके देख सकते हैं। वैसे ही मटेरियल नेटवर्क, यहाँ पर वैक्स बिल्डर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम मटेरियल क्रिएट करते हैं। जो भी मटेरियल होंगे हमारे वो हमें यहाँ पर दिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने अभी कोई भी मटेरियल ऐसे ही मैंने जस्ट क्लिक करा, ये आ गया मटेरियल नेटवर्क में। तो हमारे पास मटेरियल, हाँ यार, तो हमने ब्लैक रबर मटेरियल बनाया, तो ये हमें शो कर रहा है ना। तो बैक यहाँ पर मटेरियल नेटवर्क हो गया। अब इसके बाद हमारे पास और क्या क्या चीज़ है, आउट नेटवर्क, आउट ऑपरेटर्स, है ना। तो आउट में क्या होता है, आउट कॉन्टेक्स्ट भी बोलते हैं इसको, आउट लेवल भी बोलते हैं, है ना। आउट लेवल बोल सकते हो, आउट कॉन्टेक्स्ट बोल सकते हो। और आउट ऑपरेटर्स यहाँ पर देखो, नो ऑपरेटर सेलेक्टेड। तो ऑपरेटर्स वर्ड तुम्हें मिल गया, देखो यहाँ पर लिख कर आ रहा है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर्स किसको बोल रहे हैं यहाँ पर, नोड्स को। तो आउट कॉन्टेक्स्ट यूज होता है रेंडर के लिए, मतलब यहाँ पर जो भी रेंडर इंजन यूज करने से आर्नोल्ड होता है, वी-रे होता है। तो यहाँ पर जो हुडनी का नेटिव इंजन, रेंडर इंजन होता है, वो होता है मंत्रा, और दूसरा होता है कार्मा, है ना। तो ये 2 रेंडर इंजन होते हैं। जैसे आर्नोल्ड वी-रे होता है ना, इसमें नेटिव जिसका है वो है मंत्रा और कार्मा। हम इंस्टॉल कर सकते हैं दूसरे रेंडर इंजन पे, कोई भी आर्नोल्ड, वी-रे, वो सब इंस्टॉल करे जा सकते हैं, लेकिन अवेलेबल नहीं होते वो, क्योंकि क्रैक उसका कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो आउट कॉन्टेक्स्ट हो गया। शॉप, ये भी मटेरियल का पुराना वर्जन है, शॉप नेटवर्क, है ना। शेडिंग ऑपरेटर, शॉप का मतलब शेडिंग ऑपरेटर, शॉप, है ना। स्टेज, ये स्टेज एक्चुअली एक एडवांस वर्कफ्लो है, सोलारिस वर्कफ्लो, सोलारिस कहलाता है, जिसमें हम जो भी लाइटिंग करते हैं ना, अगर मैं हुडनी में जो भी लाइटिंग करूँगा वो लाइटिंग टूल्स में सारे न्यूक में भी ले जा सकता हूँ, मतलब पूरी लाइटिंग में चेंज कर सकता हूँ न्यूक के अंदर। तो उसके लिए हम स्टेज ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, स्टेज सोलारिस बोलते हैं इसको, ठीक है, समझ आया। यहाँ पर टॉप नेट, ये हमारे, ये भी एक एडवांस वर्कफ्लो है। आगे चलकर जब हम फाइल कैश करते हैं तो बहुत सारे फाइल कैश बन जाते हैं, बहुत लॉन्ग, एक काफ़ी हैवी हमारी सिमुलेशन होती है। तो उसको प्रॉपर्ली उस पर प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए, एफिशिएंटली वर्क करने के लिए हम फिर टॉप्स का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स हैं। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब हम ओपन करते हैं तो ऑब्जेक्ट नेटवर्क ही नज़र आता है ना यहाँ पर। तो मैं इसको, अरे देखो ये क्या है, अभी जो ऑपरेटर्स दिख रहे हैं हमारे,
ये ना यहाँ पर एक दो एरो बने हुए हैं, देखो एक एरा एक बीच में। इससे क्या होता है, स्वैप हो जाते हैं पैनल, वही हुआ है अभी। तो हमारा मटेरियल पैलेट ऊपर नीचे था ना, पहले ऊपर चला गया ऑब्जेक्ट, देखो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो स्वैप हो जाएंगे, देखो वापस ऊपर से नीचे आ गए। इसका मतलब क्या होता है, ये कोलैप्स कर देगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कोलैप्स हो गया है ना, ऊपर वाले जो पैनल था वो कोलैप्स हो गया, वापस एक्सपेंड होगा। इस वाले पैनल को कोलैप्स करना है तो इस पर क्लिक, ध्यान रहेगा अगर गलती से ऐसा कुछ होता है तो इस चीज को देख लेना। तो इधर ही साइड में भी होते हैं, देखो स्वैप हो गया, और मैं इस पर, ये इधर स्वैप हो गया, इसको वापस स्वैप करना है तो इस पर क्लिक करूँ, वापस आ गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट लेवल पर आ गए, तो इसको क्या बोलते हैं, मैंने क्या होता है, नेटवर्क व्यू है, और जिसके अंदर हम डिफरेंट लेवल पर वर्क कर सकते हैं, ऐसे बोला जा सकता है इसको, ठीक है। क्लियर हो गया ना, ये एक बेसिक ना, बेसिक समझना है बस, अभी कुछ ऐसा नहीं, बेसिक इंटरफेस समझना है। तो यहाँ पर ये क्या है, पैरामीटर। पैरामीटर्स क्या होते हैं, कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा तो उसकी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पर देखते हैं। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर बॉक्स, स्फीयर, ट्यूब, वैसे तुमने देखा होगा माया मैक्स में ना हम शेल्फ टूल का यूज़ नहीं करते, है ना, डायरेक्ट हम क्रिएट करते हैं ना। जैसे अब यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, टैब शॉर्टकट होता है, इसलिए कोई भी नोड को क्रिएट करना है तो हम जैसे न्यू में टैब प्रेस करते हैं, यहाँ पर भी टैब प्रेस करो, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्फीयर, आ गया। वहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यही बताया जनरली जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, माया में भी ऐसे ही होता है, हम शेल्फ टूल्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करते, शेल्फ का यूज़ नहीं करते हैं शेल्फ वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कुछ अगर देखा जाए माया में ऐसा नहीं होता कि हम खुद की शेल्फ बना लेते हैं शॉर्टकट्स, और ऐसा होता है कस्टम। ज़्यादातर शेल्फ का एफएक्स में अगर वहाँ देखें तो यूज़ नहीं करते उतना। तो हम फिर हुडनी की बात करें तो इसका यूज़ नहीं होता है जनरली, है ना। हमें सारे टूल्स हमें यहाँ से करोगे तो यहाँ सर्च करोगे वैसे याद हो जाते हैं ना हमें, तो टैब प्रेस करो, जस्ट टाइप करो, तुम्हारे पास वो नोट्स आ जाते हैं। तो स्फीयर आ गया, लेकिन जो स्फीयर है ना अभी ये ऑब्जेक्ट लेवल पर अभी हम देख रहे हैं इस नोड को, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, फिर से स्फीयर आ गया। अभी कौन से लेवल पर आ गए, ज्योमेट्री लेवल पर आ गए। ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट में ज्योमेट्री लेवल पर है अभी, ऐसे बोल सकते हैं ना। कैसे मैं बोल पा रहा हूँ, ये देखो यहाँ लिखा ऑब्जेक्ट लेवल, और ऑब्जेक्ट के अंदर स्फीयर ये बना हुआ है, और ऑब्जेक्ट के अंदर ज्योमेट्री लेवल पर स्फीयर नोड है हमारा। तो ये क्या है, ये बाहर वाला नोड है ना, ये ज्योमेट्री लिखा है ना, अंदर नहीं लिखा ना, यहाँ सब चेंज। तो ये क्या है, ये एक तरीके से ग्रुप है। ऐसे हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, फिर कंट्रोल जी करते हैं, ग्रुप बना देते हैं उसका, पता है ना तुम्हें ग्रुप। तो ये समझो कि स्फीयर को ना ग्रुप किया, तो अब मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, अब इसके अंदर नहीं जा पा रहा है, लेकिन बाहर ना डबल क्लिक करते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशंस करते हैं हम, तो अब यहाँ पर क्या सीखना है हमें, अगर हमें ज्योमेट्री को मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, उसके पॉइंट की पोजीशन को चेंज करना है, तो वो हम सब कहाँ करते हैं, ज्योमेट्री लेवल पर, याद रहेगा। अगर हमें किसी ज्योमेट्री को मॉडिफाई करना है तो वो हम ज्योमेट्री लेवल पर मॉडिफाई करते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर स्फीयर डिलीट कर देता हूँ, कर दिया डिलीट। अब मुझे इस लेवल से अप लेवल पर आना है, मतलब ऑब्जेक्ट लेवल पर आना है, ग्रुप बाहर आना है, तो क्या यू से अप, आई से इन, उस नोड के अंदर जाना है, अगर आई वापस ऊपर आना है, अप यू राइट। और डबल क्लिक से भी अंदर जा सकते हैं हम, नोड पर डबल क्लिक करोगे तो मुझे ना स्पीड का प्रॉपर ना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम मुझे बताते रहो स्पीड कितनी रखनी है मुझे, क्योंकि तुम्हें पता लग चुका है ना अभी, हाँ, कि अभी हम थोड़ा स्पीड रहेगी हमारे कोर्स की। जहाँ लगे वहाँ मुझे टोक देना। तो स्फीयर बाहर आ गए, और अभी देखो अभी भी यहाँ पर स्फीयर बना हुआ है, लेकिन इसको इस तरीके से देखो, जस्ट एक ग्रुप है, अब ज्योमेट्री कुछ है ही नहीं, खाली है। हमने स्फीयर तो डिलीट कर दिया ना अंदर, तो मेन नोड, तो अगर इसका पूरा डिलीट कर दूँ
अगर हमें प्रॉपर इस तरीके से क्रिएट करना है अलग अलग, तो हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर ना वो ज्योमेट्री लिखा था ना उस नोट पर, ज्योमेट्री नोड ले लो, जियो नोड। ऑब्जेक्ट लेवल पर हमें, ज्योमेट्री लेवल हमने लिया, एक कॉन्टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट पर हमने एक कंटेनर बनाया। एक इस तरीके से देखो, ऑब्जेक्ट लेवल पर काम करने के लिए कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर जाकर हमें काम करना होता है। तो इस नोड के अंदर गए, अब हम लेंगे स्फीयर। ठीक है, अब डबल क्लिक करेंगे, इसके अंदर नहीं जा सकते, तो ये मेन नोड है हमारा। तो अब जब यहाँ से हम स्फीयर बनाते हैं, तो वो क्या करता है, वो ज्योमेट्री नोड भी बना देता है और उसके अंदर वो स्फीयर का मेन नोड भी बना देता है। लेकिन तब भी यही चीज़ होती है कि कंटेनर बना रहा है। हाँ, सेम चीज़ है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उसका नाम पहले रखा हुआ था ना, कुछ लिखा हुआ था यहाँ, स्फीयर 1 लिखा हुआ था, स्फीयर, तो सेम हो गया ना, समझ आया? तो मैंने इसको अभी प्रॉपरली तो बताया कि कैसे यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट लेवल। अब मैं यहाँ पर ना देखो, मॉडिफाई करने के लिए न्यूक में क्या करते हैं, मान लो पोजीशन चेंज करनी, ट्रांसफॉर्म, न्यूक हुआ है किसी का, फ्यूजन हुआ है, मतलब ट्रांसफॉर्म टूल होता है ना उसमें मूव करने के लिए, मूव करते हैं तो यहाँ पर इसके नीचे मुझे ट्रांसफॉर्म लगाना होगा, है नहीं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म टूल। अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ, अब ट्रांसफॉर्म टैब प्रेस करके ट्रांसफॉर्म लिखते हैं, ये देखो। तो मैंने क्या बताया था पहले, मॉडिफिकेशंस के लिए जो भी ऑपरेटर्स हैं या फिर जो भी नोड्स हैं, वो हमें कहाँ मिलते हैं, ज्योमेट्री लेवल पर ना। तो अब अभी हम स्फीयर देख रहे हैं। अब ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट किया, मैं इसमें कोई भी मूव किया इसको 1 मीटर, तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज हैं हम वो मीटर में वर्क करते हैं, है ना, ये ध्यान रखना है। तो 1 का मतलब एक्स वाई जेड, ट्रांसलेट का मतलब मूव करना, पोजीशन को मूव करना। यहाँ पर वाई एक्सिस में मैंने 1 अगर वैल्यू डाली, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्फीयर 1 मीटर ऊपर मूव हो जाना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, अपनी जगह पर है। रीजन क्या है, फ्यूजन में होता है ना कि वो नोड सिलेक्ट होना चाहिए ना, ये अभी ब्लू, मतलब ये नोड अभी हम देख पा रहे हैं, डिस्प्ले फ्लैग बोलते हैं इसको, देखो लिख कर आ रहा है डिस्प्ले और रेंडर फ्लैग ना। अगर मैं यहाँ पर, ये अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो क्या होते हैं वो भी जानते हैं। तो डिस्प्ले फ्लैग को अपने ट्रांसफॉर्म पर जाकर हमें इनेबल करना होगा। तो जैसे डिस्प्ले फ्लैग हमने ऑन किया, तभी हम ट्रांसफॉर्म को देख पाएंगे, मतलब जो भी चेंज हमने किया वो हम देख सबको ऐसे करना पड़ेगा। वही सर, आई वाला फीचर काइंड ऑफ है, आई ऑन करनी पड़ती है ये, आई डिस्प्ले, विजिबिलिटी, हाँ विजिबिलिटी। तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है चीज़ें, देखो यहाँ पर। अब आई यहाँ पर लिखा हुआ है, आई का मतलब इंफॉर्मेशन, तो स्फीयर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पॉइंट्स 266 हैं, प्रिमिटिव 288 हैं, वर्टिसेस 1.1 नहीं 1104 है, पॉलीगन्स 288 है। कुछ लग रहा है इसमें कंफ्यूजन, कोई डाउट? पॉइंट्स, प्रिमिटिव, वर्टिसेस, पॉलीगन्स, डाउट तो हाँ यही तो पूछना है। यहाँ पॉइंट अलग है, वर्टिसेस अलग है, प्रिमिटिव अलग है, पॉलीगन्स अलग है। मैक्स में पॉलीगन्स देखा होगा, यहाँ प्रिमिटिव भी बोलते हैं कि पॉइंट्स भी दो हैं। अच्छा, पॉलीगन एंड प्रिमिटिव सेम है, 288 दोनों अलग होते हैं, लेकिन अब ऊपर देखो पॉइंट्स और वर्टिसेस अलग अलग है, 288 1000। लेकिन हम मैक्स में देखते हैं पॉइंट तो एक ही होता है ना, वर्टिसेस भी एक ही, पॉइंट एक ही होता है, यहाँ पर दो दो होते हैं ना। तो इन चीज़ों को भी हमें समझना है। यहाँ पर एक पॉइंट एट्रीब्यूट है लिखा, 1 पॉइंट एट्रीब्यूट, जिसका नाम है पोजीशन ना। मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो कुछ अपडेट हो रहा है व्यूअर में, पता लग रहा है। तो ये चीज़ें हम देखेंगे, तो ये एट्रीब्यूट्स, एक एट्रीब्यूट है और ये कुछ यहाँ पर डिटेल हमें मिल रही है। और इसकी मिन मैक्स ये पोजीशन बता रहा है, साइज, स्केल, ये सब बता रहा है। सेंटर में वाई एक्सिस मूव किया हुआ है हमने ना, तो एक्स वाई जेड ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। कितनी मेमोरी ले रहा है वो भी बता रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सीखने वाली क्या चीज़ है कि, तो मैंने बताया कि हम ज्योमेट्री लेवल पर मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये आउटपुट है
है ना। अगर मुझे स्फीयर को मॉडिफाई करना है तो स्फीयर के आउट को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे क्लिक किया और ड्रैग किया और छोड़ दो माउस, ये तो कनेक्टेड रहेगा। मैंने कोई भी क्लिक नहीं किया हुआ अभी, जस्ट अगर क्लिक करके मैंने छोड़ा हुआ है तो वो सिलेक्ट करेगा। अगर दोबारा क्लिक कर देता हूँ तो हट जाएगा। समझ आया? तो ऐसे क्लिक करके मैंने छोड़ दिया। अब मुझे जहाँ पर भी पॉइंटर रखेंगे वहाँ पर ही नोड बनकर आएगा। अगर मैं टैब प्रेस करता हूँ, ट्रांसफॉर्म लिख के, समझ आया नोड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे मान लो इस नोड इसको हटाना है, हटाओगे कैसे? सिलेक्ट करो, जस्ट वॉबल करो, ऐसे थोड़ा सा शेक करो नोड को, हट जाएगा, है ना। ये फीचर थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, इसमें शॉर्टकट भी होना चाहिए, लेकिन है नहीं। हमें इस तरीके से हटाना होता है। एक तो ये हो गया, नोड को सिलेक्ट करके हमें हल्का सा शेक करना होता है तो रिमूव हो जाएगा। वाई करके भी सर बता। हाँ, तो वाई करके भी, वाई सेलेक्ट किया तो हमारे पास सीजर आ जाती है ना। तो इससे हम पेंटिंग भी कर सकते हैं। पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, ग्रास लैंड्स हैं। तो वाई समझ आया, वाई से भी हम कर सकते हैं और ऐसे भी हम कर सकते हैं। बहुत सारे शॉर्टकट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये किससे किया? तो ये किया हमने जे से। जे देखो कनेक्शन बनाने के लिए हम, ठीक है। तो वाई से कट, जे से कनेक्ट। तो ये भी एक तरीका है, इसका भी बेनिफिट है अपना एक जे का। वैसे तो हम अभी, तुमने देखा होगा कि क्या ही बेनिफिट है जब मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा होगा ना, लेकिन उसका बेनिफिट है एक्चुअली। तो जैसे मान लो अभी थोड़ा फनी और एक अच्छी चीज वैसे होगा उस जगह पे काम आ सकता है। नहीं, ये देखो मैं दिखाता हूँ। अब ऑल्ट के साथ हम डुप्लीकेट करते हैं ना नोट्स को, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग कर रहे हैं तो डुप्लीकेट हो गया। मान लो इतने सारे ट्रांसफॉर्म है, एक ट्रांसफॉर्म में मतलब एनिमेट अगर कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस में एनिमेट मैंने इस ट्रांसफॉर्म में किया हुआ है, वाई में इससे किया हुआ है, जेड में इससे किया हुआ है। अब मुझे सबको कनेक्ट करना है मान लो, और कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ नोड्स हमें कनेक्ट करने हो पहले और रिक्वायर्ड नोड्स हो हमारे वर्क फ्लो के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, जे प्रेस किया, है ना। और ये चीज पॉसिबल नहीं थी अगर मैं इसको ऐसे 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 नहीं हो सकता है। समझ आया? तो अगर नोड ऐसे भी रखे होते ना तो मैं इसको जे प्रेस करके डिजाइन था ना, बढ़िया चीज, डिजाइन वाली बात आ गई, खुश हो गया। ये शॉर्टकट पता लगे अभी, नोड्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कुछ नहीं सीख रहे अभी, तुम्हें दिमाग में रखना है, हल्का रखना है दिमाग, बस हम बेसिक शॉर्टकट्स हमने। अब मुझे बताओ, जरा रिवाइज करते हैं। नोड क्रिएट करने के लिए क्या शॉर्टकट है? टैब। कोई भी हमने नोड को कनेक्ट करना है तो हमें क्या करना होता है, जस्ट आउटपुट को लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करना होता है और टैब प्रेस करके हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इस कनेक्शन को अगर मुझे रिमूव करना है तो फिर कैसे हम रिमूव कर सकते हैं? वाई से हम ड्रैग करेंगे तो हट जाएगा, और अगर नोड को सिलेक्ट करके शेक कर देते हैं हल्का सा तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। डन। तो अभी हम इधर भी कुछ देख लेते हैं, फिर ये ऑप्शंस भी देखेंगे। तो ये तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि यहाँ पर क्या आ रहे हैं हमारे पैरामीटर्स ना, जो भी ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज है वो यहाँ दिख रही है। अगर मैं स्फीयर को सिलेक्ट करता हूँ तो उस पर भी कुछ उसकी प्रॉपर्टीज है वो हमें यहाँ दिख रही है ना, जैसे रोज एंड कॉलम्स हमें बढ़ाने हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं ना। तो अब व्यूअर के अंदर ऑल्ट के साथ अगर मैं लेफ्ट क्लिक के साथ रोटेट, कोई रिकॉर्ड कर रहा है क्या ऑनलाइन? ऑनलाइन तनिष्क, अच्छा माइक्रोफोन पे रहो, है ना। इरिटेटिंग होता है जब मैं बोल रहा हूँ रिप्लाई ना आए ना। आशु और शुभम में तो हाँ जी सर। जी सर। माइक्रोफोन इज कंपलसरी। ओके सर। अगर कोई
बहुत ही ज़्यादा अर्जेंसी है, नहीं हो पा रहा है, तब ठीक है, वो मुझे फिर लेकिन बताओ। तो यहाँ पर व्यूअर के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट लेफ्ट क्लिक के साथ रोटेट, मिडिल माउस के साथ पैन, राइट क्लिक के साथ जूम इन, जूम आउट, ठीक है। ऑल्ट के साथ ही है सर? ऑल्ट नहीं, अच्छा अच्छा मैं ऑल्ट पहले प्रेस कर रहा था, ऑल्ट के साथ भी होता है, स्पेस बार के साथ भी होता है, वो मैं बताऊंगा अभी, मैं बताता हूँ। तो पहले देखो, विदाउट कोई भी बटन मैंने प्रेस नहीं करी, जस्ट लेफ्ट क्लिक के साथ रोटेट, मिडिल माउस के साथ मूव, पैन, राइट क्लिक के साथ जूम इन जूम आउट। अब तो यहाँ पर क्या है ना, ये देख रहे हो, ये टम्बल टूल, ये कैमरा टूल, व्यू टूल, अगर ये सिलेक्टेड है तभी हम ऐसा कर पाते हैं। लेकिन अगर हम मान लो इस ट्रांसफॉर्म टूल को मैं सेलेक्ट करके इसके कंट्रोल्स मुझे यहाँ पर लेकर आने हैं, नोड को सेलेक्ट करो, व्यूअर में जाओ और एंटर प्रेस करो, इसके कंट्रोल्स आ गए। अब यहाँ से भी ट्रांसमूव कर सकते हैं। किसी नोड के कंट्रोल्स हम कैसे ला सकते हैं, बताना मुझे। उस पर नोड को सेलेक्ट करना है, व्यूअर में जाना है, एंटर प्रेस करना है, उसके कंट्रोल्स आ गए। तो हम रोटेट, मूव, जो भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वो सब हमने यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अब जब मैंने एंटर प्रेस किया तो हुआ क्या, ये हैंडल मोड पर चला गया, लिखा है शो हैंडल, लिखा है ना। ठीक है, ये उस नोड के कंट्रोल्स हैं, है ना। तो कंट्रोल्स, नोड के कंट्रोल्स जब हम देखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो ये हैंडल्स का इसका शॉर्टकट होता है, लिखा हुआ है शो हैंडल, शॉर्टकट एंटर लास्ट में। अब मैं अगर लेफ्ट क्लिक करता हूँ ना और मिडिल माउस क्लिक कर रहा हूँ, देखो मूव हो रहा है उधर, पैन नहीं हो रहा। जब मैं राइट क्लिक करके जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा। अब क्या करना होगा, मुझे ऑल्ट प्रेस करना होगा, ऑल्ट प्रेस करो, ऑल्ट से हो क्या रहा है, तो स्विच हो रहा है मोड, ट्रांसफॉर्म से इधर व्यू मोड पर जा रहा है। अब मैं ऑल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक करते हैं तो रोटेट, मिडिल माउस करते हैं तो अब सिर्फ सेम माया की तरह, ऑल्ट के साथ मिडिल माउस तो पैन, ऑल्ट के साथ राइट क्लिक से जूम इन जूम आउट। बस इतना बताओ, ये हुआ क्लियर। तो ये जो अभी ऑल्ट प्रेस किया ना, इसकी जगह मैं स्पेस बार भी प्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्पेस बार प्रेस किया, फिर से वही हो रहा है सेम, मिडिल माउस और राइट क्लिक, सेम चीज, बस अभी क्या है, मैंने स्पेस बार प्रेस कर दिया। ध्यान रहेगा, नहीं नहीं रहेगा, रहेगा। तो मुझे तो नहीं रहा था, आपने जब स्टार्ट किया था सीखना, नोट्स बन रहे। तुमने शायद कुछ देख लिया है, कुछ कंटेंट वीडियो बेसिक्स देखे हैं। चलो गुड, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि अब हमारा कोर्स फास्ट है ना, तो जो भी हम कर रहे हैं फास्ट फास्ट। लेकिन जब हम टिपिकल चीजें करेंगे ना, तो मत भटकना, मतलब तब दूसरी चीज मत करना, तब वो उसी से रिलेटेड तुम काम करना, नहीं तो फिर वो तब रायता फैल जाएगा। कॉम्प्लेक्स है ना सॉफ्टवेयर। अच्छा सर, जैसे बाहर से देख रहे हैं हम, तो लाइक मैंने तो क्या जो देखा था, तो मैंने थोड़ा सा सब डिवीजन वगैरह भी ऐड करना नोट पे, तो ये सब भी हो गया उसमें। बट जैसा कि आपने बोला हम एफएक्स करने वाले हैं, तो मैं वो सब चीजें भी देखनी है, डायरेक्ट मैं एफएक्स के बेसिक देखूं? वो सारी चीजें मैं तुम्हें बता दूंगा कि कितना रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम ज्योमेट्री को चेंज करते हैं, सब डिविजन से सब सारी चीजें मैं बताऊंगा। तुम ऐसा करो, मॉडलिंग तो नहीं कराऊंगा मैं, अगर तुम कर सकते हो। वो करनी भी नहीं है सर इसमें। नहीं, अगर तुम्हें करना है मॉडलिंग, तो YouTube पर एक दो गन बनाने के कुछ ऐसे ट्यूटोरियल्स हैं, आधा घंटा का गन बनाना है ना, तो वो तुम्हें वो बना लो। उससे क्या होगा, तुम्हें ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बेसिक क्लियर हो जाएंगे ना, क्योंकि वो चीज़ मैं नहीं बताऊंगा। मैं जस्ट ज्योमेट्री लेवल पर क्या क्या चीज़ें हैं, मैं कराऊंगा ज्योमेट्री लेवल पर वर्क, लेकिन वो उस टाइप का नहीं कि मैं हम एक मॉडल लेकर बैठ जाएं और वो बनाए पूरा ना। हम वो मॉडलिंग करेंगे जो हमारे एफएक्स के लिए रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसको हम चेंज कर सकते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पर रीमैच नोड लगा दिया। रीमैच क्या करेगा, इसके सब डिवीजन आइटरेशंस का मैं यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर, और यहाँ पर ऑप्शन होता है टारगेट साइज, तो ये क्या है, एज लेंथ।
भी बोलते हैं। तो अगर मैं इसको कम करता हूँ तो सब डिविजन बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर और भी ऑप्शंस होते हैं, ए वाई, देखो पहले ऐसे था ना, डिवाइड ऑप्शंस है, स्मूथ पॉलीगन्स है ना, यहाँ पर ब्रेकर पॉलीगन्स, बहुत कम वैल्यूज हो गई ना, इसलिए एरर दे रहा है। तो ये पॉलीगन्स कंप्यूट ड्यूअल, अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो फुटबॉल की तरह कुछ ऐसा स्मूथ ऐड करना है उसमें भी। क्या यही पॉलीगन्स में मल्टीपल टाइप के इसमें ऑप्शंस होते हैं ऐसा, क्योंकि कोई भी नोड ऐसा नहीं होता है उससे सिर्फ एक काम हो रहा है, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग तरीके से हम वो सेक्शंस डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन ऐड कर रहे हैं ना, तो वही डिवाइड नोड है अलग अलग, एक रीमैश नोड है, रिड्यूस करना है, पॉली रिड्यूस है, और ट्राई डिवाइड भी नोड होता है, बहुत सारे नोड्स हैं ना, हम इन पर नहीं जा रहे हैं ना, क्योंकि मैंने बताया आज हम सिर्फ बेसिक्स कर रहे हैं। तो मैंने अभी क्या बताया, हैंडल नोड बताया, व्यू नोड बताया, व्यूअर में कैसे हम यहाँ पर रोटेट स्केल, और हैंडल नोड को हटाना हो तो कैसे टाइम, एस्केप प्रेस करो, एस्केप से क्या, एस्केप से वापस हम व्यू मोड पर जा सकते हैं, लिखा हुआ है एस्केप, ESC। तो अगर हम एंटर हमने प्रेस किया हुआ तो एस्केप प्रेस करें तो वापस व्यू मोड पर, ठीक है। यस सर। और के साथ हम शिफ्ट हो रहे थे फिर ना, और के साथ क्या कर रहे थे, ऑल्ट के साथ तो स्विच हो रहा था, टेम्परेरी स्विच करते हैं, मतलब ऑल्ट प्रेस करके रखोगे तब तक व्यू पर रहेगा, ऑल्ट वापस रिलीज करोगे तो वापस चला जाएगा, एस्केप से परमानेंट व्यू मोड पर चले जाएगा, ठीक। तो अभी उसके बाद अब हमें ना यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी कुछ कंट्रोल्स हैं हमारे पास, लाइटिंग के, कुछ हाई क्वालिटी लाइटिंग है ना, और लॉक करना कैमरा, और ये क्या है, जस्ट हम जैसे होता है ना ग्रिड पर हम जैसे कर्व बना रहे हैं तो किसी एक एक्सिस पर लाइन करके हम कर्व बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन प्लेन बोलते हैं ना, कंस्ट्रक्शन प्लेन, और ये हमारी ग्रिड है, ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, तो ये क्या है, डिस्प्ले ऑप्शंस बोल सकते हैं, कि डिस्प्ले में जो भी चीज़ें दिख रही हैं उससे रिलेटेड, जैसे अगर मुझे इसके पॉइंट को विजुलाइज करना है तो पॉइंट पर क्लिक करूँ, ये क्या है हमारा नॉर्मल्स है, नॉर्मल्स विजुलाइज करना है तो नॉर्मल्स, ठीक है, वर्टेक्स, हाँ वर्टेक्स नॉर्मल्स है, तो हर पॉइंट पर 4 वर्टेक्स है, पता लग रहा है 4 लाइंस नजर आ रही है, ओके, 4 एजेस कनेक्टेड है, तो हर एजेस के अपने यूनिक पॉइंट्स होते हैं, तो उनको वर्टेक्स कहते हैं, समझ आ गया। तो कैसे होता है, अगर मान लो ऐसे एक प्लेन हमने ग्राउंड पर बनाया हुआ है, उसका पॉलीगन्स ऐसे बने हुए हैं, तो उसमें कितने वर्टेक्स होंगे, और उसको हम अलग अलग करें तो एक ये इधर हो गया, इधर एक पॉलीगन हो गया, 1 0 1 2 3, तो 1 2 0 3, तो यहाँ पर कितने हो गए, 0 1 2 3, ये 4 वर्टेक्स हो गए, यहाँ पर कितने हो गए, तो इसके भी अपने वर्टेक्स हैं, 0 1 2 3, तो इसके भी अपने वर्टेक्स हैं, 0 0 0 1 2, तो इस तरीके से, तो सब में 0 1 2 3, तो ऐसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 0 ना 1 2 3, ठीक है, समझ आया। तो इन कॉर्नर्स पर कितने वर्टेक्स हैं, 2, क्योंकि 2 एजेस आ रही हैं, यहाँ पर कितने वर्टेक्स हैं, जो बीच वाले पॉइंट पर 4,
इस पर कितने वर्टेक्स हैं? 2। इस यहाँ पर कितने वर्टेक्स हैं? पक्का? हाँ एक। अरे वाह, तुम तो खतरनाक वाला समझ गए। मैं तो ऐसे ही सोच रहा था। तो यहाँ पर ऑनलाइन भी रिप्लाई करो। यहाँ पर एक इधर, यहाँ पर। तो गुड, बहुत अच्छे। तो वर्टेक्स और पॉइंट्स में समझ आया। पॉइंट्स तो मैंने बताया नहीं, लेकिन पॉइंट्स क्या होता है? ये सेंटर में जो होता है ना, जो ये पॉइंट कहलाता है। जोड़ते हैं। हाँ, ये पॉइंट्स हैं। ऊपर वाला नहीं कहलाएगा। उसके होंगे तो फिर आएगा। नहीं, देखो जैसे यहाँ पर मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ, तो फिर इस तरीके से था, तो जहाँ कनेक्टेड है ये पॉइंट कहलाएगा। तो ऊपर वाला भी कहलाएगा। ये सब पॉइंट कहलाएंगे। 9 पॉइंट है मतलब इसमें। वर्टिसेस का हम एडवांस वर्कफ्लो में यूज करते हैं। वर्टिसेस एक्चुअली यूवीज के लिए काम आते हैं। अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट को एक्सप्रेशन का यूज करके इस प्लेन पर किसी एक जगह पर अलाइन करना है, मान लो इस जगह पर पोजीशन करना है, इंस्टेंस करना है कोई स्फीयर को, मतलब मैं चाहता हूँ इस जगह पर आए, है ना। तो यूवी मतलब इसका, ये यूवी इसके लिए हम यूज करते हैं वर्टेक्स का। तो उससे क्या होता है, हमें एग्जैक्ट पोजीशन हमें मिल जाती है कि इस जगह पर फिर हम वो कोई भी टेक्सचर भी असाइन कर सकते हैं। मटेरियल के लिए हम यूज करते हैं इसका, और कोई ऑब्जेक्ट को भी वहाँ पर इसमें टेक्सचर होती है। हाँ बिल्कुल होती है। ठीक है, अब पॉलीगन्स और प्रिमिटिव्स क्या होता है? प्रिमिटिव इनको बोलते हैं, ये जो 0 1 2 3 फेसेस है ना, इनको क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव्स। ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ एक लाइन बनी हुई है ना, कर्व हमने बनाई जिसमें 3 पॉइंट्स हैं ना, ये एक लाइन है, तो ये प्रिमिटिव्स कहलाते हैं। ये जो लाइन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ये एक प्रिमिटिव हो गया, ये दूसरा प्रिमिटिव। तो लाइन में फेसेस तो नहीं है, तो लाइन में तो बस वो पॉइंट से डिस्कनेक्ट, मतलब पॉइंट से वो डिवीजन हो रहा है, तो वो प्रिमिटिव्स कहलाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ही ले लेता हूँ, लाइन नोट भी होता है। यहाँ पर हमने पॉइंट सेट करे, पॉइंट्स हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर कितने प्रिमिटिव्स हैं? 8। हाँ, तो ये इन बिटवीन ये प्रिमिटिव्स कहलाते हैं। ये समझ आया? तो हमारे प्रिमिटिव्स, अभी यहाँ पर देखो 1 लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना होगा? अभी ये प्रिमिटिव 1 काउंट हो रहा है, तो ऐसा भी होता है कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये सबको अलग अलग कर सकते हैं। अभी हम इस पर जाएंगे आगे चलकर कि प्रिमिटिव यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, लेकिन अभी हम उस तरीके से देखते हैं कि ये प्रिमिटिव कहलाता है। ये लाइन जो है ना, ये जहाँ जहाँ सेगमेंट हो रहा है, ये प्रिमिटिव कहलाता है। तो प्रिमिटिव 1 तो दिखा रहा है ना अभी, कम से कम तो तुम्हें ये तो पता लगना चाहिए, यहाँ तो फेस तो है नहीं, तो 1 प्रिमिटिव भी दिखा रहा है यहाँ पर, वो भी एक बात है। तो ये प्रिमिटिव लाइन को ही हम फिर कहते हैं। समझ आया? ऐसा नहीं बोलते कि हम फेसेस ही प्रिमिटिव कहलाते हैं। अगर पॉलीगन्स हैं, मतलब वहाँ पर ज्योमेट्री है, फेसेस हैं, तब वो फेसेस को हम प्रिमिटिव कहेंगे। अगर फेसेस नहीं है तो लाइन जो होती है उसको हम प्रिमिटिव कहते हैं। ठीक है, ओके। तो क्या होता है कि अब पॉलीगन्स, तो पॉलीगन्स क्या होता है? पॉलीगन्स एक्चुअली एक्चुअल जो प्रिमिटिव जो फेसेस होते हैं उनको ही हम पॉलीगन्स बोलते हैं, इसलिए वो इक्वल दिखाता है। ठीक है, तो समटाइम्स ऐसी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री हो सकती है ना, इसमें लाइंस और ऐसा कुछ हो, तो उस टाइम पर जो लाइंस होगी वो प्रिमिटिव में ही आएंगे, वो बीच में, और पॉलीगन्स वो से फेसेस को हम बोलेंगे। क्लियर? ठीक है, तो हमने कुछ क्लियर करा या नहीं आज अभी तक? यस सर। ओके, तो अभी टाइमलाइन देखते हैं। यहाँ पर सब शॉर्टकट्स यहाँ पर ना लिखे हुए हैं, अगर लिखा हुआ है देखो, अप एरो, डाउन एरो, सारे शॉर्टकट्स इन कंट्रोल्स पर लिखे हुए हैं। तो अभी जब हम प्लेबैक करते हैं तो जस्ट मैंने क्या किया, अप एरो का यूज़ किया, लेकिन बहुत अजीब तरीके से प्लेबैक हो रहा है, पता लग रहा है? रियल टाइम ऑन कर दो,
अप्लाई करो, वापस एरो अप एरो यूज करते हैं तो स्टॉप, वापस अप एरो प्ले। समझ आया प्लेबैक कैसे होता है अप एरो से। तो अगर डाउन एरो प्रेस करते हैं तो क्या होगा, हम वापस बैकवर्ड यूज तो, और एरो की से हाँ फ्रेम बाय फ्रेम दबा के नहीं रखा, उसको प्रेस करके छोड़ दो, है ना। क्लियर, स्टॉप के लिए उससे वापस सेम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अब ये होता है हमारे पास कि कंट्रोल के साथ हम अप और डाउन एरो हम यूज करते हैं। तो ये क्या है, स्टार्ट और एंड फ्रेम पर जाने के लिए कंट्रोल स्टार्ट और एंड। मैंने चेक किया कि पेज अप पेज डाउन तो नहीं है, तो नहीं है, पेज अप पेज डाउन भी होता है ना स्टार्ट और एंड के लिए जनरली। तो समझ आया। तो टाइमलाइन, ये हमारी टाइमलाइन हो गई। ये किस चीज के लिए बटन है, मैंने रियल टाइम। रियल टाइम क्या होता है, क्या FPS के लिए हम यूज करते हैं ना, कितने FPS में वर्क करें। रियल टाइम का मतलब जो भी FPS हमने सेट किया हुआ है ना, उतने FPS पर ही हम प्लेबैक करेंगे। 24 FPS यहाँ पर सेलेक्ट डिफॉल्ट होगा शायद, तो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। कॉर्नर में जाओ तो क्या लिखा है, ग्लोबल एनिमेशन ऑप्शंस। FPS कितना है, 24। अगर 24 है तो एक सेकंड में 24 फ्रेम्स ही प्ले होंगे, मतलब प्ले कर पाएंगे, उससे ज़्यादा तेज नहीं। जब ऐसे प्ले कर रहे हैं तो कितना फास्ट, क्योंकि कुछ है नहीं ना, तो बहुत स्पीड में मूव कर रहा है। अगर इसको ऑन कर देते हैं रियल टाइम, तो अपन स्मूथ प्लेबैक को ऑन करेंगे। समझ आ रहा है। तो ये जस्ट ये क्या करता है, लिमिट करता है 24। ऐसा नहीं है कि वो 24 पर ही हमेशा 24 FPS पर ही, 12 FPS पर भी कर सकता है, लेकिन 24 से ऊपर नहीं जाने देगा। मैंने यही बताया, लिमिट करता है, 24 से ऊपर नहीं जाने देगा। ऊपर से अगर उसमें हम टाइप कर देंगे तो फिर उससे ऊपर जाएगा। कितना टाइप कर देंगे वहाँ पर, 60 कर देंगे। हाँ तो 60 FPS तक जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन वो 12 FPS पर भी चल सकता है। रीजन क्या है कि काफी हैवी सिमुलेशंस होती है ना, तो हम प्लेबैक करेंगे तो उतना स्मूथ थोड़ी ना चलेगा, प्लेबैक बिल्कुल फास्ट रहेगा, फिर वो अटक अटक के चलेगा, तुम्हारा चलेगा ही नहीं, एक एक फ्रेम चलेगा, 1 FPS चलेगा। तो ये इसलिए होता है लिमिट करने के लिए FPS प्लेबैक के लिए। ठीक है, यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं, ये हम सिमुलेशंस में यूज करते हैं, है ना। ग्राफ, ऑटो की फ्रेमिंग ऑप्शंस, है ना। तो इतना समझ आया बेसिक्स। ओके, तो काम दे दो, अब क्या करना है। हमें इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल तो करना ही है, लेकिन साथ में कुछ यहाँ पर हम कर भी लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने क्यूब लिया, ठीक है। अभी तो पता है कि ज्योमेट्री नोड बनाया ऊपर, ये मेन नोड इसके अंदर है। ये बहुत बढ़िया चीज सीखी तुमने, तो ये जरूरी है सीखना, नहीं यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी क्या, सेंटर मुझे कहाँ रखना है, इसको ना मॉडल को ग्रिड पर रखना है। एक तो मैं एग्जैक्ट कैसे रखूँ इसको ग्रिड पर, है ना। तो यहाँ पर एक तो ये मैं इसको बंद कर रहा हूँ, विजुअलाइजर्स। डिस्प्ले पर जाकर ना हम डिस्प्ले ऑप्शंस भी आते हैं, डी प्रेस करोगे तो डिस्प्ले, विजुअलाइज के ये गाइड्स नहीं मार्कर्स पर जाते हो, तो ये देखो वही ऑप्शंस हैं। जो मैं अगर नंबर ऑन कर देता हूँ तो नंबर देख रहे हैं, मार्कर, पॉइंट ऑन, है ना। यहाँ पर है ना ये सारी चीज, ये मार्कर से यहाँ पर ऑप्शंस में ये सारी चीजें देखो, पॉइंट्स के मार्कर्स, नंबर्स, नॉर्मल्स है ही नहीं इसके अंदर अभी। प्रिमिटिव, हल्स, नंबर, नॉर्मल्स, प्रिमिटिव के नॉर्मल्स हैं, बता रहे हैं ना। और वर्टिसेस, मार्कर्स देखो पता लग रहा होगा तुम्हें, अभी 3 है यहाँ पर पॉइंट्स के, नंबर्स देख रहे हैं, नॉर्मल्स हैं। ठीक है, तो ये सेम चीज होगी ना जो यहाँ पर है। हाँ। तो अब इसको मुझे 0.5 अगर मैंने करा तो ग्रिड पर आ गया, देखो। अब मैं स्केल को बढ़ाता हूँ, फिर से ग्रिड से गायब हो गया। मुझे फिर ग्रिड पर रखना है,
तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉपी पैरामीटर, पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस डिवाइडेड बाय 2। हाँ ऐसे नहीं छोड़ेंगे, बताएंगे। इसको बोलते हैं चैनल, इसको बोलते हैं चैनल रेफरेंसिंग, है ना। तो मैं अभी इसका यूज नहीं करूंगा, नहीं समझ लिया था। इसको बोलते हैं चैनल रेफरेंसिंग, है ना। तो जस्ट वो एक्सप्रेशंस का हम यूज कर रहे हैं चैनल रेफरेंसिंग में, कि जस्ट मैंने लिखा साइज ऑफ वाई, टोटल साइज का वो हमने हाफ हाफ नीचे कर दिया, है डाल ना। दिया। तो वो सेंटर क्योंकि हाफ नीचे है इसका, हाफ नीचे। तो जस्ट मैंने क्या किया, जब दिक्कत आ सकती है जब ऊपर ज्यादा और नीचे थोड़ा कम। हाँ तो अगर मैंने ऐसा किया कॉपी पैरामीटर, फिर क्या यहाँ पर आ रहा है पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस, क्या लिख कर आ रहा है चैनल, इसको क्या बोलते हैं चैनल्स, ब्रैकेट ओपन क्लोज डबल कोट्स में लिखा है साइज वाई, तो साइज वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 0.5, एक ही चीज होता है ना। तो डिलीट, वापस में डिफॉल्ट पर आ रहा हूँ अगेन। अब सिंपल ऑप्शन पूरा सही है ना। अगर 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 हम थोड़ा इसको ऊपर वाला मतलब थोड़ा ज्यादा रखेंगे तो हो जाएगा। मैं बताता हूँ पहले मैच साइज हमने नोट लिया, इसको इनेबल किया, डिस्प्ले फ्लैग सिलेक्ट किया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। क्या करना है, जस्टिफाई वाई में जाकर मिनिमम, वाई एक्सिस के मिनिमम, मतलब वाई एक्सिस में मिनिमम ये है नीचे वाला फेस, मैक्सिमम क्या है ऊपर वाला फेस। तो ये वैसे ही है, एक्स एक्सिस का मिनिमम, एक्स एक्सिस ये वाला है, मिनिमम इधर है, जीरो वैल्यू इधर बने है एक्स एक्सिस की वैल्यू, जेड एक्सिस में मिनिमम, ये जेड एक्सिस है, यहाँ पर दिख रहा है, देखो यहाँ पर नो मोन बना हुआ है, और मैक्सिमम देखो इस साइड मैक्सिमम है उसका। क्लियर है, समझ आया। यहाँ पर हम किसी ज्योमेट्री का भी यूज कर सकते हैं, सेंटर मिनिमम और मैक्सिमम। तो यहाँ पर दूसरा ही दिया हुआ है ना, अगर मुझे दूसरे ज्योमेट्री के स्केल पर फिट करना है, मतलब कोई ज्योमेट्री इतना स्केल है उसके बराबर ही स्केल हो जाए इसका, तो हम ये उसके लिए ये ऑप्शन है सेकंड यहाँ पर दिया हुआ है। अगर मैं पॉइंट को हवर करता हूँ, लिख कर ज्योमेट्री हुज बाउंडिंग बॉक्स इज टू बी मैच्ड, तो हम इससे कनेक्ट, सिंपल नोड है ना, हो जाएगा। यस सर। ओके गुड, तो मैथ साइज से कर सकते हो अभी। तो मैंने वही, अब रीसेट करना है मुझे, मैंने क्या किया, कंट्रोल मिडिल माउस क्लिक, कंट्रोल, तो चैनल पर मैंने कंट्रोल प्रेस किया और मिडिल माउस क्लिक किया। अब मैं प्रॉपर्टीज को मूव, ये वैल्यूज को चेंज कैसे कर रहा हूँ, मिडिल माउस के साथ, है ना। मिडिल माउस क्लिक किया, यहाँ पर तो अलग अलग इंक्रीमेंट्स आ रहे हैं, डेसिमल प्लेसेस में स्केल करना है, 1 1 के इंक्रीमेंट में स्केल करना है ना, ये तो पता लग रहा है। लेफ्ट 1 1 के इंक्रीमेंट करना है, ये बहुत सही चीज़ है, कितने सही प्रॉपर्टीज हैं। और 0.1 में करना है, प्रॉपर 0.5 पर आकर और डेसिमल प्लेसेस में जाना है, 100 में जाना तो गायब हो जाएगा, 100 मीटर ऊपर आ जाएगा। समझ आया। तो अभी सिंपल चीज़ सीखी हमने, कंट्रोल के साथ मिडिल माउस क्लिक करते हैं तो क्या होता है, रीसेट हो जाता है ना पैरामीटर। तो उसके बाद की फ्रेमिंग भी हम कर सकते हैं इसको। की फ्रेमिंग जस्ट ऑल्ट क्लिक के साथ होता है, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक करोगे तो की फ्रेम हो जाता है। तो इसको मूव करना है, अगर सेंटर को मैं इधर रख रहा हूँ, की फ्रेम लगा दिया, ऑल्ट क्लिक, यहाँ पर आए 72 फ्रेम, इसको मैंने अब अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया, ऑल्ट क्लिक, तो की फ्रेम लग गए, एनिमेट हो गए, ठीक है। अब इसको रीसेट करना है, क्या कंट्रोल, तो अब मुझे शिफ्ट के साथ अगर इसके ग्राफ पे जाना है तो शिफ्ट मिडिल माउस क्लिक, तो ग्राफ एडिटर में भी उस एनिमेशन पर हम वर्क कर सकते हैं। एच प्रेस करेंगे तो होम व्यू मैक्सिमाइज हो जाएगा पूरा।
ग्राफ हमें दिखेगा। ठीक ठीक है, हटाना है तो की हटाने के लिए देखो लेफ्ट और शिफ्ट लेफ्ट क्लिक, और कंट्रोल से नहीं, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक है ना। तो क्या करना है, शिफ्ट के साथ ग्राफ एडिटर, कंट्रोल शिफ्ट के साथ सिंगल हटाएंगे तो सिंगल भी हटा सकते हैं, सिलेक्ट कर लेंगे जस्ट वहाँ हाँ डिलीट कर सकते हो। तो वहाँ पर मैंने बताया ना रीसेट भी होता है हमारा, कि अगर रीसेट करना तो क्या था, कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ्ट क्लिक, वो तो कर्व एडिटर होगा, मिडल मिडल माउस उसके लिए मिडल माउस। मिडल माउस ठीक है, समझ आ गया। अब ये तो मैं बताऊंगा आगे चलकर, है ना, ये तो की फ्रेमिंग अभी तो हो नहीं सकता है, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं एनिमेशन में भी। अभी हमको क्या तो करना है, सिर्फ क्यूब लेना है। अभी जस्ट अभी प्रॉपर्टीज में ही मैंने वापस, मैं क्यों गया, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती थी उसकी, कि रीसेट करना पड़ता तुम्हें, और स्केल में वैल्यूज कैसे एडजस्ट करते हैं। ठीक से खेलना है बेसिकली। हाँ, तो ऐसा कर दें, बस इतना ही रखें। हाँ चलो ठीक है, आज खेल लो तुम फिर। ठीक है, तो इंस्टॉल कर लेना और जो भी प्रॉपर्टीज बताएं उनसे खेल लो। ध्यान रखना लेकिन टाइम लगा कर खेलना। 2-3 घंटे गुजारना, कि हमें इधर के पीसी कोई है ना भी, सर ऑलरेडी। ये मैं नहीं बोल सकता, है। सर से बात कर लेना एक बार। अभी कोई जाएगा नहीं, मुझे नेम बता देना, अटेंडेंस लगानी है।